हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर कोड सीरीज की अगली कॉमिक, सोने की लंका। सोने की लंका। जब भी ज्वार भाटा आता है तो समुद्र की शांति भंग होती है। आज भी समुद्र की शांति भंग हो रही थी। बॉस, समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, प्रचंड लहरें इसी ओर चली आ रही हैं। टोटो, लॉन्च की गति बढ़ाओ। समुद्र की लहरें लॉन्च का पीछा करते हुए उस तक ना पहुंचने पाए। जब आज तक पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाई तो लहरें क्या पहुंच पाएंगी। आप फिक्र ना करें। टोटो ने लॉन्च की गति बढ़ा दी। मुझे अपने तुम्हारे लॉन्च के डूब जाने की कोई फिक्र नहीं है टोटो। मुझे फिक्र है अपने सोने की, जो इस वक्त लॉन्च में है। अगर वो डूब गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बॉस, लहरें बहुत पास आ गई हैं। लगता है वो जल्दी लॉन्च तक आ पहुंचेंगी। स्मगलर बॉस, ये लो, स्कूबा पहन लो। अब इस लॉन्च को बचना मुश्किल है। इसे पहनकर कम से कम हम तो बचेंगे। अब तो मुझे शहर में भी ये स्कूबा पहनकर घूमना होगा, क्योंकि जिन लोगों का पैसा मैंने सोने की खरीद में लगाया था, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो वो मुझे नाले में डुबो कर मार डालेंगे। तभी प्रचंड लहरों ने लॉन्च को निगलने के लिए अपना मुंह फाड़ दिया। छपाक! अड्डे पर मिलेंगे। हाँ बॉस, जिंदा रहे तो। लहरें व लॉन्च के इस भीषण टकराव के आगाज से स्मगलर बॉस अपने होश खो बैठा। जल्दी उसे होश आया। वेयर एम आई? आंखें खोलते ये क्या? सोने की लंका। मगर लंका तो लंका में डूबी थी। ये राजापुर की समुद्री सीमा में कहां से आ गई? शायद समुद्री तूफानों में बहती हुई। ये तो शुद्ध सोने की ईंटों से बनी है। ये तो मेरे लॉन्च में डूबे सोने से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा है। मैं बन गया हजारपति, नहीं लखपति, नहीं करोड़पति, नहीं अरबपति, नहीं खरबपति। अब मैं सारे पतियों से बड़ा पति हो गया, क्योंकि ये सारा सोना मेरा है। लेकिन इस सारे सोने को निकालने के लिए पहले मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा और अपने आदमियों को लेकर यहाँ आना होगा। यहाँ से जाने से पहले मैं इस गुंबद को तोड़कर अपने हाथ साथ ले जाऊंगा, ताकि इसे बेचकर मैं अपने आदमियों की तनख्वाहें बांट सकूं। मगर शहर उचक्कों से भरा पड़ा है, जिसका दाव लगे वही लूट ले जाता है। कड़ाका, उधर देख, पहचाना उसे? सोने का कुख्यात स्मगलर है। कहते हैं सोना हर वक्त उसकी जेबों में रहता है। इस वक्त भी इसके पास सोना होगा। जल्द ही। देखकर नहीं चला सकता क्या? उफ, मेरा सोना! ताक! देखा मैं क्या कहता था? ये तो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा निकला। उठाकर भागो। रुक जाओ, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक उसी पल कार्टर और कंप्यूटर गटर में से बाहर निकले। पकड़ो पकड़ो! कार्टर ने स्मगलर बॉस को पकड़ने में जरा भी देर न की। मुझे छोड़ दो। अबे अजीब आदमी है, पहले कहता है पकड़ो, जब मैंने पकड़ लिया तो कहता है छोड़ दो। अबे ठीक से बोल, पकड़ू या छोड़ू? मुझे पकड़ने के लिए नहीं, उनको पकड़ने के लिए चीख रहा था। वो मेरा सोना ले गए, और वो सोना इतना है कि उससे बस्ती के गरीबी दूर हो जाए। सोना एक कीमती धातु होती है, जिसे अक्सर चोर डाकू लूटते रहते हैं। इसका सोना भी बदमाशों ने लूट लिया लगता है। ओह ये बात, तब तो मैं इसका सोना जरूर इसे लाकर दूंगा। कंप्यूटर, बोलता क्यों नहीं? कटर एक्शन! तुम कौन हो? हमने अपराध और अपराधियों को मिटाने की कसम खाई है। हम है फाइटर टोड्स। फाइटर टोड्स? था मरा। या तो नारियल के पेड़ भी नहीं है, फिर ऊपर से क्या टूटा? ऊपर से तुम पर टूटा है कटर। टना! उफ, ये तलवार है डंडा? ये डंडा भी है और तलवार भी। नहीं, इससे आगे मत काटना। चर! इतनी शर्म तो मुझे भी आती है। यह घूंसा था या रॉकेट लॉन्चर जिसने मुझे इतनी दूर उछाल फेंका? बचाओ! थाम! मैं अपने दूसरे साथियों को बुलाकर लाता हूँ, तू तब तक इससे पिटता रहियो। साथियों को मैं बुलाकर लाता हूँ, तू इससे पिट। तभी गूंज उठा पुलिस के सायरन का स्वर। हम दोनों ही साथियों को बुलाकर लाते हैं। था वू वू! इसे भी अपने साथ लेते जाओ। कार्टर पुलिस जी की आवाज़। ले पहन जल्दी, क्योंकि पुलिस जी के सामने पढ़कर हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। स्मगलर बॉस के भी पसीने छूट गए। पुलिस, भागने का समय नहीं है। छुप जा बेटे स्मगलर। वाह, लगता है मेरे डर से सारे शहर के अपराधी शहर छोड़कर भाग गए। कितनी शांति है। पुलिस के जाने के बाद कंप्यूटर, वो आदमी कहाँ गया? उसे तो यहीं कहीं होना चाहिए था। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो वो सोने के लिए चिल्ला रहा था। हमने उन गुंडों से सोना वापस ले लिया तो अब वो खुद ही गायब हो गया। अब इस सोने का क्या करें? इसे पुलिस जी को पहुंचा देते हैं। खोई लूटी चोरी हुई चीज़ें वापस उनके मालिक तक पहुंचाना भी पुलिस जी का काम है। नहीं, मैंने उस आदमी से उसका सोना उसे वापस पहुंचाने को कहा था। कार्टर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। कहता तो तू ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, जल्दी बता। उस आदमी ने कहा था कि इस सोने से बस्ती से गरीबी दूर हो सकती है। लगता है वो इस सोने को गरीबों तक पहुंचाना चाहता था। अगर उसका ये काम हम कर दे तो? वाह,
ऐसा तो हो सकता है। दोनों जल्दी एक बस्ती में पहुंचे। सुनो आदमी भैया, यहाँ पर गरीबी कहाँ पर रहती है? गरीबी? यहाँ तो गरीबी गरीबी है, वो देखो। मिल गई, चला कटर सोना उसे दे दें। ठहरो, मैं यहाँ हूँ, सोना मुझे दो। अरे हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। अरे वाह कंप्यूटर, ये आदमी भी हमारी तरह सफाई पसंद जगहों पर रहने लगा। लाओ मेरा सोना, ये लो। चला कटर, हमारा काम खत्म। तू भी यहाँ से जल्दी खिसक बेटे स्मगलर। मगर काम अभी खत्म नहीं हुआ था, वो तो अब शुरू होने वाला था। अरे ये तो चला गया था, फिर वापस क्यों आ गया? और ये तो जमीन पर चल कर गया था, ऊपर से उड़कर कैसे आ गया? तभी हटो आगे से, था था। आ हमें लात किसने मारी? किसकी मौत आ गई कटर के हाथों? उसे देखकर बॉस स्मगलर की घिग्गी तक बंधी हुई थी, जो कि निसंदेह इस धरती का वासी नहीं लग रहा था। हा 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 हा। तूने क्या सोचा था कि राक्षस राज स्वामी रावण की लंका से सोना चुरा कर तू बच जाएगा? शायद तुझे पता नहीं कि राम के साथ युद्ध लड़ने जाने से पहले सोने की लंका की रक्षा का दायित्व स्वामी रावण मुझे यहाँ जामन को सौंप गए थे। इसलिए रक्षा के लिए स्वामी ने मेरी भी नाभि में अमृत पहुंचाकर मुझे भी अमर बना दिया था। स्वामी रणभूमि से वापस न लौटे और लंका विभीषण को मिल गई। तब फिर एक दिन सारी सोने की लंका समुद्र में डूब गई। गहरे समुद्र में लंका सुरक्षित थी, इसलिए मैं भी चैन से खर्राटे बजाने लगा। लेकिन आज जब तूने सोने की लंका से सोना चुराया तो मुझे उसकी रक्षा के लिए बाहर आना ही पड़ा। अब मैं तुझे मार 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 कर ही तुझसे सोना हासिल करूंगा। बचाओ! इसी के साथ हो गया कटर एक्शन। था था। तूने पहले हमें लात मारी, फिर अब इसका गला दबा रहा है। तुझे तो कटर काट डालेगा। जामन एक का बदला दो से देता है। था था। उठ करतर, उठ करतर, ये तेरी इज्जत का सवाल है। कंप्यूटर, क्या रात हो गई? मुझे तारे दिख रहे हैं। कटर बेवकूफ़ी मत कर, हम तारे देखते नहीं, बल्कि जिससे लड़ते हो उसे तारे दिखाते हैं। उठ, वो तुझे गदा मारने आ रहा है। हा हा हा। जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कटर में जैसे बिजली भर गई। या ताक ताक। लेकिन जामन के प्रहार के बाद आओ, कटर खड़ा ना रह सका। कटर उठ, कटर आज क्या हो गया तुझे? अरे बाप रे, अब ये मुझे मारेगा। खड़ा वहां बॉस स्मगलर भी ना रहा था। भाग बेटे स्मगलर। ओह, ये शायद पाताल में जाने का रास्ता है, पर मैं तेरा पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। शीश। लेकिन दूसरे ही पल, अरे बाप रे, पता नहीं कौन सी जगह बड़ी भयंकर बदबू और रक्त पिपासु मच्छर है यहाँ तो। भिन्न। अंदर जाकर मैंने रास्ता तो देख ही लिया है, अब मैं इसके अंदर जाए बिना इसे तोड़कर तुझे बाहर निकाल कर मार दूंगा। क्राक। उसके बाद जामन का हाथ ना रुका। क्राक। हा हा हा। जामन के हाथों से कब तक बचेगा तू? गटर के ऊपर बनी सड़क गदा के प्रहार से कागज की तरह फटती चली गई और जामन के हाथों से अब बच ना सका बॉस स्मगलर। हा हा हा। आखिर तू पकड़ा गया ना बच्चू। बचाओ, कोई है, पुलिस! अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मगर ये जामन का भ्रम था, क्योंकि बचाने वाले दो और लोग गटर के अंदर से बाहर आ गए थे। मास्टर, इसके हाथ में तभी गदा बता रही है कि इसी ने तोड़ा गटर, जिसके लिए पत्थर तेरे सिर पर पड़े। हा 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 हा। अब इससे पहले कि ये दुष्ट उस आदमी को भी मार दे, मैं जरा इसे अपने बाढ़ का स्वाद चखा दूं। था। और मैं अपनी शक्ति का था। जामन को भी भयंकर क्रोध आ गया। तुम्हारे बीच में पड़ने से मेरा अपराधी मेरे हाथ से निकला जा रहा है। हट जाओ मेरे रास्ते से। टंडा। जल्दी चलो। जामन टैक्सी के पीछे लपका, पर टैक्सी तो द्रुत वेग से दौड़ पड़ी थी। अरे यह कैसा जानवर है जो इतनी तेज दौड़ती है? खैर कहाँ भागेगा, उसके पास सोना है और मेरी नाक सोने की गंध को फौरन सूंघ लेती है। सोने की गंध सूंघता हुआ मैं उस तक पहुंच ही जाऊंगा। मास्टर, हाँ शूटर। मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ने वाली थी। सोना रूपा ज्वेलर्स। छनाक। अरे रे, शोरूम का शीशे का दरवाजा तोड़ दिया। कम से कम मेरी नौकरी का तो ख्याल क्या होता? अबे कौन है बे तू? अपना सिर नीचे कर, मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। तू मेरा गिरेबान पकड़ेगा? जामन का गिरेबान पकड़ेगा तू? था। अरे ये तो कोई लुटेरा लगता है। आप घबराए नहीं डॉक्टर तौकी, मेरे आदमी अभी से सीधा कर देंगे। यहाँ से मुझे सोने की गंध आ रही है। लुटेरे भी कैसे कैसा रूप धरकर आने लगे। पकड़ लो इसे। पकड़ लिया। यही तो गलती कर ली तुमने। बाप रे बाप, मैं तो भाग रहा हूँ। अरे ये तुमने मेरे स्वामी राक्षस रावण के सोने की लंका के गुंबद का क्या हाल कर दिया। सोने के इतने छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें आभूषण बना डाले। अब मैं किस मुंह से सोने की लंका वापस जाऊंगा? अब मैं एक भयानक बदला लूंगा। कहाँ है वो चोर जो सोने की लंका से सोने का गुंबद चुरा कर लाया? मैं उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा। शैतान, अब मैं इस रिवॉल्वर से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। भेजा तो मैं तेरा गदा मार कर उड़ा दूंगा। था। अरे ये तो गोली खाकर भी जिंदा है। ये अपने आप को राक्षस और रावण का सेवक क्यों कह रहा है? और सोने की लंका के गुंबद का क्या राज है? क्या छोकरी, तू बता कहाँ है वो चोर?
तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ तो ऐसे जेवरों की बहुत सारी दुकानें हैं। इन जेवरों का तुम्हारे सोने के गुंबद से कोई संबंध नहीं है। लगता है तुम मरना चाहती है। नहीं, ठहरो। तभी गूंज उठा वह स्वर, टोट्स एक्शन। और था तौकी जी पर हाथ उठाता दुष्ट। जामन और भी क्रोध में भर गया। फिर जैसे ही उसकी गदा नीचे आएगी, टनाक, फाइटर टोट्स, अब ना तू रहेगा ना तेरी गदा। तौकी जी पर उठने वाले हाथ हम तोड़ देते हैं। टन। आह, ये तो बहुत जोर की लगती है। इसे क्या कहते हैं? थार। इसे पोल वाल्ट कहते हैं बच्चू। और मुझे मास्टर। मुझे भी जामन कहते हैं। स्वामी रावण का सबसे शक्तिशाली रक्षक था मैं। तुम्हारे जैसे 50 मिलकर भी मुझे नहीं मार सकते। थार। आउ। कंप्यूटर काट निकाल जल्दी। आ मास्टर, ये तो सिर पर चढ़ता ही चला जा रहा है। इसका सिर ही काट देता हूँ। ना रहेगा सिर, ना ये किसी को देख सकेगा और ना किसी के सिर पर चढ़ेगा। खचाक। मगर ये क्या? हा 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 हा। अरे, इसका सिर तो फिर से जुड़ गया। मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं तुम सबके सिर अलग कर दूंगा। बचो मास्टर। कार्टर ने पुनः अवसर देखकर अपनी तलवार का एक और शक्तिशाली प्रहार उस पर किया। या अब तू क्या जामन की औलाद। खच। लेकिन उसका सिर तो फिर जुड़ गया। हा हा हा। तुम काटते काटते थक जाओगे पर ये जुड़ते चले जाएंगे। अब तुम भी मेरी मार का स्वाद चख लो। आ था। अपना सिर बचा कर रखना, क्योंकि अगर मेरी गदा तुम्हारे सिर पर पड़ी तो वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। थार। आउ। बस एक बार गदा सिर से टकराने की देर है। थार। आउ, मर गया। मास्टर ने अपना शरीर फुलाकर थाम ली जामन की कलाई। तू जहां से आया तुझे वहीं भेज दूंगा। थप। अबे जा, वहां तो अपने आप ही जाऊंगा, तुम सबको मृत्यु के सुपुर्द करके। मास्टर ने अपनी सारी शक्ति अर्जित की और एक प्रचंड घूसा उसके गाल पर जड़ा। धा। मास्टर को उसके वार का जवाब शीघ्र ही मिला। धा। अरे, तेरे पर तो असर ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? धा। हुआ असर हुआ। शूटर ने जामन पर ताबड़तोड़ बाण फेंक मारे। था था। तेरी मौत शूटर के हाथों लिखी है शैतान। घबरा मत, अब तेरी ही बारी है। थार। आउ। हा हा हा। जामन सबको तोड़ कर रख देगा। थार। अब तू भी नहीं बचेगा। नहीं, मेरी छाती पर मत मारना, वरना मेरा कंप्यूटर टूट जाएगा। तो फिर तू ही बता, मैं तुझे कहाँ पर मारूं जिससे तेरा कंप्यूटर ना टूटे? इस दीवार पर मारो, इससे मेरा कंप्यूटर नहीं टूटेगा और चोट भी ज़्यादा लगेगी। तो फिर ठीक है, गदा मैं गदा इस दीवार पर ही मारता हूँ। धार। आ। जबकि उसी समय तौकी जी का मस्तिष्क तेजी से चल रहा था। ओह, अगर मैं ठीक सोच रही हूँ तो अब ये शैतान नहीं बचेगा। तौकी जी ने ना जाने क्या शूटर के कान में कहा। ओह, ये बात। शूटर ने प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया था नुकीला बाण। अब शूटर का कमाल देखो। जल्दी करो शूटर। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। शीश, खचाक। आई। शूटर का बाण खाकर जमीन जामन बुरी तरह से लड़खड़ाया और धड़ाम से गिरा। आखिर तुमने मेरी नाभि पर तीर चलाकर मेरे स्वामी रावण का दिया अमृत सुखाई दिया। उसी अमृत के कारण मेरे सिर बार बार जुड़ रहे थे। तुमने ही उसे यह रहस्य बताया था, पर तुम्हें यह रहस्य कैसे पता चला कि मेरी नाभि में तीर मारने पर मृत्यु हो जाएगी? रामायण में मायावी रावण को भी भगवान श्री राम ने ऐसे ही मारा था। मैंने वही रहस्य शूटर को बताया था। इसी के साथ जामन के प्राण पखेरु उड़ गए। उठो कार्टर मास्टर, खतरा टल गया। क्या? खतरा टल गया? ओह, तभी। अरे यार रसीला, तुम और सोने का गुम्बद तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसी को तो जामन ढूंढता फिर रहा था। और ये जिसके पास था वो एक कुख्यात स्मगलर, बॉस स्मगलर था। दुर्भाग्य से बॉस स्मगलर जामन से बचने के लिए मेरी ही टैक्सी में भागा। मैंने उसे पहचान लिया। ओह, कुख्यात गोल्ड स्मगलर, बॉस स्मगलर। तब मैंने जोरदार ब्रेकें लगाकर बॉस स्मगलर को बेदम कर दिया। बचाओ रे बचाओ। बच्चू, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर जब वो बेहोश हो गया तो मैंने टैक्सी वापस मोड़ी और यहाँ पहुंचा। लो संभालो ये गुम्बद। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। इसे और बाहर टैक्सी में बेहोश पड़े स्मगलर को पुलिस तक पहुंचाने का काम तुम्हारा, क्योंकि मुझे तो वैसे भी पुलिस से डर लगता है। ओ, तो ये है वो गुम्बद जो स्मगलर रावण की सोने की लंका से चुरा कर लाया था। पर ये लंका है कहाँ पर? ये तो वही बता सकता है जो इसे लाया है। लेकिन उसी रात फिर जोहर बाटा आया और स्मगलर के लाख नक्शा बताने पर भी सोने की लंका वहां दिखाई ना पड़ी। सोने के गुंबद और जामन की लाश को मम्मी बनाकर म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स खारी मौत में। तब तक के लिए धन्यवाद।